हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब। उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो अब तो पढ़ना ही है। क्योंकि एचटेट अभी मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर या दिसंबर तक हो सकता है। तो अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि इस बार 11,000 पोस्टें आने वाली हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के अंदर 5,000, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के अंदर 6,000। तो ये बहुत सुनहरी मौका है कि एचटेट क्वालिफाई कर लो और उसके बाद जो है ना स्क्रीनिंग क्वालिफाई कर लो और अपना जॉब लग जाओ, बस। ठीक है, तो यहां पे हम आज बात करने वाले हैं एचटेट पीजीटी मैथ का सिलेबस के बारे में, लेटेस्ट 2022। ठीक है, क्या क्या हो सकता है प्रीवियस पेपर में, क्या क्या, वो सारी चीजें हम जो है इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम ना गवाते हुए हम चीजों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एचटेट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि जो है ना, एक सेकंड, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है ना डाउट्स रहते हैं काफी सारे, तो उन सब डाउट्स के बारे में जो है ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है, एचटेट को क्या बोलते हैं? हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, मेरे खुद के एचटेट टीजीटी मैथ, पीजीटी मैथ और पीआरटी तीनों के तीनों क्वालिफाई। ठीक है, उसके बाद मैं ये सारी चीजें बता पा रहा हूं और एचटेट पीजीटी मैथ के बारे में एग्जैक्ट क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीजें हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अभी से ही लाइक कर देना। BSEH इसको कंडक्ट करवाता है। ठीक है, तो यहां पे डिफरेंट लेवल्स होते हैं, 3 लेवल होते हैं, जिसमें पीआरटी प्राइमरी टीचर के लिए, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए टीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए पीजीटी, जिसमें आपका एमसीक्यूज बेस्ड जो है टेस्ट होगा। टेट की सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें, अभी तक लाइफ टाइम की जो है गारंटी बोली गई है, घोषणा हुई है, बट ऑफिशियल नोटिस नहीं आया। ठीक है, तो यहां पे हम 7 ईयर की वैलिडिटी जो है आई थी। ठीक है, अर्लियर अगर हम बात करें तो 5 ईयर की होती थी, बट अभी जो है हम बात करें 7 ईयर की उसकी वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, एक एक चीज पे हम जो है बात करने वाले हैं, उसके बाद हम सिलेबस पे भी जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद बाकी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहां पे हम आगे चलते हैं। एक बार टेस्ट क्लियर करने के बाद आपकी 7 ईयर की वैलिडिटी होगी, और जिनके भी वैलिडिटी खत्म होने वाली है तो मैं बोलूंगा उनको कि आप प्रिपरेशन कर लो अच्छे से। ठीक है, ऐसा ना हो कि फिर वैकेंसी हाथ से निकल जाए। ठीक है, तो ये एक। उसके बाद अगर हम बात करें 2022 की, कुछ हाइलाइट्स वगैरह देख लो। ठीक है, जिसमें कि स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, BSEH करवाता है, इसे ये बोलते हैं एचटेट को। ठीक है, मतलब जो है कंप्यूटराइज नहीं होता, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता, सीबीटी पेपर नहीं होता, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो। ठीक है, आपका जो है OMR शीट वाला होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे आपके 2.5 घंटे आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, बाइलैंग्वेज पेपर होगा, ये फीस का स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि एग्जाम जो है वो आपको पता ही है, पीआरटी प्राइमरी टीचर हो गया। ठीक है, और ट्रेंड ये मैंने आपको सारे बताई दिए। ठीक है, ये उनके नंबर है, कोई हेल्पलाइन नंबर है, ये वेबसाइट है। ठीक है, चलिए जल्दी से आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, लेवल 1 जो पीआरटी का होता है। ठीक है, और वहां पे आपको 12th पास होनी चाहिए, और डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन जिसे डीएलएड बोलते हैं वो आपके पास होना चाहिए। सेकंड अगर हम बात करें लेवल 2 की 6 to 8 की, तो बैचलर डिग्री प्लस बीएड होनी चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस बीएड होनी चाहिए। लेवल 3 की बात करें जिसे हम पीएचडी बोलते हैं, तो मास्टर डिग्री प्लस बीएड होनी चाहिए आपके पास। एज की बात करें तो 18 से 38 साल आपकी एज होनी चाहिए, आप दे सकते हो। ठीक है, इसके बीच में टेस्ट। जल्दी से आगे चलते हैं रिटर्न टेस्ट के बारे में, फिर हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, टोटल 150 नंबर के होने वाले हैं। टोटल ड्यूरेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 2.5 घंटे का होने वाला है। ठीक है, वीडियो पूरी देखना तब समझ में आएगा सारी चीजें। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो एमसीक्यूज बेस्ड आने वाले हैं। OMR शीट फिल करने के लिए आएगी, उसके अंदर गोले भरने होंगे। ठीक है, ऐसे क्या बताऊं, छोटे छोटे डाउट्स बार बार कमेंट आ जाते हैं, इसलिए मैंने सारी चीजें कवर कर दी। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और यहां पे सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं होती कोई भी। ऐसा नहीं होता कि कट ऑफ लगती है कि इतनी कट ऑफ वाला ऐसा होगा तो लोग आपको बुद्धू बनाते हैं। इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूं। पासिंग मार्क्स के लिए, जनरल के लिए 60% चाहिए होते हैं, जिसमें से 90 नंबर आपके अगर आगे 150 में से, तो आप क्वालिफाई माने जाते हो। उसके बाद स्क्रीनिंग होता है, उसके बेस पे मेरिट बनती है, आपका सिलेक्शन होता है। स्क्रीनिंग बार बार बोलेंगे, प्रीवियस पेपर प्रोवाइड करवा दो स्क्रीनिंग का। ट्रेंड करें जो टीचर का फर्स्ट टाइम 2022 के अंदर अब स्क्रीनिंग होगा, उससे पहले कभी नहीं हुआ। अगर पोस्टें आई तब होगा। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात करूं, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की अगर मैं बात करूं तो एक बार स्क्रीनिंग हो चुका है 2016 के अंदर, उसका पेपर मैंने एप्लीकेशन मिशन डीएसएसबी के ऊपर डाल रखा है। ठीक है, या टेलीग्राम ग्रुप मिशन डीएसएसबी के ऊपर। तो यहां पे 82 मार्क्स 55, ठीक है, 55% लेने हैं
एससी हो या पीएच वाला हो, और अदर स्टेट वाला कोई भी बंदा हो, चाहे एससी है, पीएच है, या जनरल है, कोई भी है, उनको 90 नंबर ही लेने हैं, 60% ही लेने हैं, तभी वो क्वालिफाई माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर कॉमन सेक्शन की। अगर हम बात करें, ठीक है, कॉमन सेक्शन, कॉमन पेपर आता है जो कि आपका 90 नंबर का आएगा, 90 क्वेश्चन आएंगे, 90, ठीक है, 60 क्वेश्चन आपके होंगे बाकी के। इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आएगी जो कि आपकी 30 मार्क्स की आएगी। उसके बाद जनरल हिंदी जो कि आपकी 15 मार्क्स की आएगी। जनरल हिंदी की बात करें या इंग्लिश की बात करें, 15 मार्क्स के आएंगे दोनों। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो 10 मार्क्स की आएगी। और अगर मैं अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करूं तो 10 मार्क्स का आएगा। अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं, ठीक है, तो 10 मार्क्स की आएगी। टोटल आपके 90 क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। अब 60 क्वेश्चन रहते हैं आपके मैथमेटिक्स के, जो कि आपके सब्जेक्ट है, जिसपे आपको कमांड होनी चाहिए। तो उसमें से मैं आपको, जब लास्ट ईयर मैंने आपको 2021 में बताया था, अभी मैंने दोबारा से एनालिसिस किया। अभी एक एक चीज हम डिस्कस करेंगे, जिसके ऊपर मैंने देखा कि 11th 12th से आपके 80% 11th 12th से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, 10% आपके ग्रेजुएशन से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 5% आपके नेम बेस्ड थ्योरम आ जाती है एमएससी लेवल पे, 9th 10th से भी 5% पूछ रहा है। जैसे कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन एक देखा था, यूक्लिडियन लेमा वाला, मेरे को याद आ गया। ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन ऐसे। तो यहां पे अगर हम देखें 11th 12th के चैप्टर ये वाले सारे हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन के भी हम देखेंगे। तो आगे चल के हम देखते हैं। अभी के लिए मैं आपको बता नहीं रहा कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको वो भी जानना है, कंप्लीट एनालिसिस वाली वीडियो जैसे कि एनवीएस की बनाई थी, यूपी की बनाई थी, काफी ज्यादा पसंद की आप लोगों ने, तो वो कमेंट करके बता देना मुझे कि वो वीडियो बना दो जिसमें हर टाइप के, हर चैप्टर के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर कितने कितने आए थे। तो वो सारी वीडियो भी मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको एक क्लियरिटी आ जाए। ठीक है ना। तो यहां पे अभी सिर्फ हम देखते हैं कि सेटुलेशन फंक्शन है, लोगरिथमिक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्वाड्रेटिक है, सीक्वेंस सीरीज है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये सारे चैप्टर आपको अच्छे से करने हैं, क्योंकि यहां से 80% यहां से आपका आएगा। तो क्वालिफाई करना है तो ये तो बिल्कुल अच्छे से करनी है। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है कि ये छोड़ दोगे। आगे हम चलेंगे ग्रेजुएशन वाले पार्ट पे भी, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। एक तो अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, मिशन DSSB। ठीक है, इसके ऊपर जैसे ही आप जाओगे तो स्टोर टैब में जाओगे तो यहां पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। यहां देखो, एचटेट का कंप्लीट ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का है, टीजीटी प्लस पीजीटी का है, और यहां पे देखो एचटेट पीजीटी मैथ का कोर्स है। ठीक है, तो यहां पे ये वाला कोर्स मिल जाएगा आपको। इस कोर्स के अंदर जाने के बाद आपको सारे, यहां देखो प्रीवियस पेपर डाले हुए हैं, उनकी आंसर की है, उनका सोल्यूशंस भी डाला हुआ है। चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर बिल्कुल नए लेटेस्ट हैं, जो कि स्मार्ट बोर्ड के ऊपर लेक्चर्स हैं। यहां देखो, सेटुलेशन फंक्शन का हो गया, ठीक है, टेस्ट हो गए, उनके बेस पे पीडीएफ फाइल्स होगी, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हो गए, शॉर्ट टेस्ट हो गए, यहाँ पे प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनके बेस पे सारों के सोल्यूशंस हो गए। इस टाइप से चैप्टर कंप्लीट होता है। उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट हो गया। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। ऐसे ही ये सारे के सारे चैप्टर जो भी मैंने अभी आपको दिखाए। ठीक है, तो एक तो ये आपको करना है जहां से आपका 80% बन जाएगा। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन वाले फोल्डर में बहुत सारी वीडियोस हैं, कितनी करनी है वो सभी मैं आपको बताऊंगा सारी। उसके बाद यहां पे देखो एचटेट का सभी की टेस्ट सीरीज मैंने डाल दिया 2000, जैसे 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का, 21 का भी डाल दूंगा। सभी की टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज क्या होती है कि इससे आप आइडिया लगा सकते हो, इस टाइम बाउंडेशन के अंदर जब टेस्ट दोगे तो पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं। ठीक है, एक ये चीज होगी, ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। उसके बाद एचटेट के प्रीवियस पेपर सारे हैं, 2013 का, 14 का पीजीटी का, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का। ठीक है, 21 का मैंने आपको पहले बता दिया, यहाँ पे बाहर उसका सोल्यूशन यहाँ पे रहा। ठीक है, उसका सोल्यूशन उसके अंदर दिया हुआ है, ये पेपर भी उसके अंदर डाल दूंगा। बाकी टीचिंग मेथोडोलॉजी के कुछ जो है ना पीडीएफ फाइल डाली हुई है। तो अदर स्टेट के सारे प्रीवियस पेपर सोल्यूशंस भी यहाँ पे मिल जाएंगे, और मैं इसके अंदर इंक्लूड कर दूंगा। चलिए दोबारा फिर मुद्दे की बात पे आते हैं। ठीक है, तो एक तो आपको ये समझ में आ गया। तो देखो, बहुत सारे लोग बोलेंगे कोर्स ऐसा है वैसा। देखो, आप खुद से तैयारी कर सकते हो, करो, वेल एंड गुड, किसने मना किया। अगर आप कोर्स से कर सकते हो, मिनिमम, बिल्कुल मिनिमम अफोर्डेबल चार्जेस हैं। उसमें क्या क्या हम पूरी हेल्प करते हैं, जिसमें चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर, पीडीएफ फाइल, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, वीक में 4 डेज डाउट सेशन है, जो भी आपके डाउट्स हैं डाउट ले सकते हो। वीक में 1 डे लाइव सेशन भी करते हैं हम, आपकी क्वेरीज लेते हैं, आपसे बातचीत होती है, आप भी उसमें बोल सकते हो, उसके अकॉर्डिंग नए लेक्चर प्लान करते हैं। तो पूरा मेलजोल बना रहता है। ठीक है, उससे आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाती है। तो चलिए हम आगे चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के ऊपर। तो यहां पे मैंने यहां पे लिख के रखा हुआ है वैसे सारा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा देखो करना जरूरी है। ठीक है,
क्योंकि यहां से देखो फर्माट थ्योरम, विल्सन थ्योरम, कॉन्ग्रुएंट मॉडल वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं, जैसे अबिलियन ग्रुप हो गया, साइक्लिक ग्रुप हो गया, ठीक है, फाइनाइट ग्रुप हो गया, ठीक है, सब ग्रुप हो गया, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने लिख के रखे हुए हैं, अभी मैं आपको दिखाई देता हूं। और जो कंप्लीट एनालिसिस वाली वीडियो आएगी ना, उसमें मैं आपको एक एक चीज दिखाऊंगा कि मतलब कहने का ये है कि एक एक चीज आपको दिखाऊंगा, कि पेपर भी दिखाऊंगा वहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं, क्योंकि सारे पेपर मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है ना। सारे पेपर्स के अंदर से दिखाऊंगा। अभी के लिए जो मैंने लिखा हुआ वो दिखा देता हूं। अगर बात करूं इसकी, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बात करूं, तो यहां से क्वेश्चन जो पूछे गए हैं मैंने लिख के रखे हुए हैं। यहां पे आ गया हमारा सब ग्रुप, 2021 में सब ग्रुप से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। और उसके ये दिसंबर 2021 के अंदर पेपर हुआ था। आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, उससे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। उसके बाद जनरेटर, जनरेटर से क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद ग्रुप का ऑर्डर पूछा गया 2020 के अंदर, ठीक है। ये 2021 के आगे, ठीक है। 2020 की अगर हम बात करें, ग्रुप का ऑर्डर पूछा गया। उसके बाद और क्या पूछा गया, साइक्लिक ग्रुप का क्वेश्चन आया था, ठीक है। अभी और भी डिटेल के अंदर वीडियो वो बनाएंगे ना, अगर आप कमेंट करना, लाइक करके कमेंट करना कि वो वीडियो बनानी चाहिए नहीं। उसमें फिर मैं आपको जो भी लिखा हुआ है ना, एक एक चीज कि 2016 में क्या पूछा, 17 में कौन सा पूछा था, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, सारों को अभी पिछले अगर देखें 16, 17, 18, 19 तक कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था वो, बट 20, 21 में उसने फिर ग्रेजुएशन वाला पोर्शन पूछना स्टार्ट कर दिया। तो आप 2022 में ये मान के चलें ग्रेजुएशन का पोर्शन ज्यादा आने वाला है, ठीक है। तो रिंग थ्योरी से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, रिंग्स एंड फील्ड से, इसलिए मैंने लिखा और आपको नहीं कर, नंबर थ्योरी और ग्रुप थ्योरी करनी है बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर से मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। तो यहां पे हमारा जो ग्रेजुएशन का पोर्शन रहता है, ठीक है, उसके अंदर जो हमने करवाया हुआ है, यहां देखो, मॉडर्न अलजेब्रा या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, नंबर थ्योरी और ग्रुप थ्योरी करनी है, रिंग थ्योरी नहीं करनी, ठीक है। इसलिए मैंने डाली हुई है कि अगर करना चाहो और भी आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो एक कोर्स के अंदर और भी चीजें क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है, क्या क्या करना अच्छे से देख लेना। उसके बाद लीनियर अलजेब्रा की बात करते हैं। लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन वैसे क्या पूछा जाता है ज्यादा, जो है ना, ये मैट्रिसेस से, ठीक है, ये वैसे आपका मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के अंदर जो है कंप्लीट हो जाता है ये चीजें, ठीक है। यहां से जो आपने करना है, एक तो वेक्टर स्पेस, एक आइगन वैल्यू पे, ठीक है, आइगन वेक्टर, एक ही बात होगी, रैंक, नलिटी और डायमेंशन निकालना, ठीक है। और उसके बाद ऑर्थोगोनल और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अब मैंने सिर्फ इतने ही टॉपिक क्यों लिए हैं, ज्यादा टॉपिक, वैसे तो बहुत सारे टॉपिक करवाऊंगा बट नहीं, इतने ही टॉपिक आपको करने हैं, ठीक है। वैसे इससे एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्यादा नहीं पूछे गए, बट हो सकता है कि पूछ ले, इसलिए हमारा फर्ज यह बनता है कि आपको उससे भी ज्यादा करवाना, ताकि क्वेश्चन पूछ भी ले तो आपको आता हो। ये सिंपल सी चीजें हैं, रैंक निकालना हो गया, ठीक है, और उसकी डायमेंशन बतानी होगी वेक्टर की, ठीक है, या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, या डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर हो गए। तो ये नॉर्मल बाकी एग्जाम्स के अंदर आ रहे हैं, तो एस्टेट वाला भी पूछ सकता है, ठीक है। यहां तक ये बात क्लियर होगी आपकी लीनियर अलजेब्रा वाली। उसके बाद हम ओडी की बात करते हैं, ठीक है। ओडी से क्वेश्चन कब कब आया हुआ मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। पीडी से आया हुआ है, तो पीडी से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से ना, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, एक तो सिंगुलर सॉल्यूशन वाला, ठीक है। ये आया हुआ है आपका 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये तो सिंपल ही होगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, ठीक है। और लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपको पता होना चाहिए। जनरल सॉल्यूशन हो गया, सिंगुलर सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। उसके बाद ये वैसे मैंने 11th 12th के अंदर भी करवाया था, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था बर्नौली से। उसके बाद इसमें बस ज्यादा मत करना, ये वाली चीजें चाहे छोड़ देना, क्योंकि ये क्लेयर्स इक्वेशन, रोम्स्की एंड पिकार्ड लिप्सिस कंडीशन, ये छोड़ दो, ठीक है, ये मत करना,
सॉरी, ये तो आपको करना है, ये वाला एक तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको करना है, उसके बाद ये छोड़ दो, ठीक है, ये करना है आपको, ठीक है, जो जो करना है मैं आपको बता रहा हूं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपको करना है, ठीक है, बर्नौली भी आपको करना है, ये भी आपको करने हैं, ठीक है, ये छोड़ दो, ये भी आपको करना है, ठीक है, तो इतना आपको पढ़ना है, क्योंकि ये छोड़ दो, बाकी जो मैंने आपको ये छोड़ दो, ठीक है, ये छोड़ दो, ठीक है, उसके बाद जितना आपको पढ़ना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले आपको बहुत बहुत कुछ बोलेंगे, कमेंट्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें आ रही है, सर ओडी तो आता ही नहीं है, पीडी तो आता ही नहीं है, सिलेबस में कहां है, दिखाओ, सिलेबस डिफाइन किया नहीं किया ना, सिलेबस डिफाइन, तो हमें देखना पड़ेगा प्रीवियस पेपर के अकॉर्डिंग। अभी मैंने लिखा हुआ है 2016 के अंदर पीडी का क्वेश्चन आया था, ठीक है, उसके बाद सिंगुलर सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन 2017 में आया, रियल से क्वेश्चन 2017 में आया, उसके बाद 18 में क्वेश्चन नहीं आया, पीडी से क्वेश्चन आ गया 2018 में, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन आया नहीं है पीडी से, अब हो सकता है कि 2022 में आ जाए ओडीपीडी से, तो यहां पे ओडी और पीडी से क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बताऊं कि 2016 में और 2017 में क्वेश्चन आए थे, ठीक है, तो अभी वो बार बार चेंज करके दे रहा है, तब जो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा नहीं पूछा जा रहा था, तो कुछ लोगों ने बोला एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा क्यों पढ़ना भाई, पूछा नहीं जा रहा, बट उसने क्या किया कि 2020 और 21 में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या मॉडर्न अलजेब्रा बोले उसे घुसा दिया। तो हमें चीजों को उस नजरिए से देखना पड़ेगा कि हम पीएचडी लेवल तक की लेक्चरर बनने जा रहे हैं, तो उस लेवल तक की प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ पीडी और प्लेन्स, ये आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करना पड़ेगा, ठीक है, नॉन लीनियर हो गया, सेमी लीनियर हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, ये आपको करना पड़ेगा, ये आप छोड़ दो, ठीक है, और ये भी छोड़ दो, ठीक है, और लीनियर हायर डिग्री ऑफ, ये भी छोड़ दो, ठीक है, ये एक सेकेंड, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है, ये यहां तक, ये वाला ये छोड़ो, ना ये भी करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसमें से क्वेश्चन सॉरी बहुत मेहनत लगती है इस टाइप की चीजों को, सारा पेपर मैंने एनालिसिस किया, ठीक है, उसको करने में, ये भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है, चाहे ये थोड़ा वो छोड़ भी सकते हो, तो ये जो छोड़ दिया वो मैंने आपको ठीक है, बस, ठीक है, तो ये चीजें और भी क्लियरिटी मैं दे दूंगा, ठीक है, अगर आप बोलोगे तो और भी क्लियरिटी देनी है, हर चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसकी क्लियरिटी, पूरा कंप्लीट एनालिसिस की वीडियो मैं बना दूंगा अगर आप बोलोगे, ठीक है, डिमांड करोगे तो। उसके बाद अगर हम बात करें रियल की, ठीक है, अब रियल से क्वेश्चन जो है, एक तो 2017 में पूछा गया, ठीक है, 2018 में पूछा गया, 2019 में 11th-12th का ही आया था सारा, 2020 में नहीं आया, 2020 में कन्वर्जन डाइवर्जन से आया था, और 2021 में भी आया हुआ है, ठीक है, कन्वर्जन डाइवर्जन से। तो यहाँ पे ये चीजें तो आपको नॉर्मली ओपन सेट, क्लोज सेट, बाउंडेड होगा, ये सब चीजें, ठीक है ना, आपको वैसे भी पता ही होनी चाहिए, सुप्रीमम इन्फीमम भी कर लेना, ठीक है, लिमिट पॉइंट, ड्राइव्ड सेट, ठीक है, ये सब चीजें, एक सेकंड, काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट भी कर लेना, और उसके बाद ये है मेन इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये वाला, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोल जाना वेस्ट्रास वैसे इंपॉर्टेंट तो है, कोची जनरल प्रिंसिपल हो गया, ये वाला हो गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, सीरीज ऑफ रियल नंबर, डी लंबर्ट रेशियो टेस्ट हो गया, ठीक है, कोची रूट टेस्ट हो गया, लोगरिथमिक टेस्ट हो गया, ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट को प्रूव करने के लिए टेस्ट है, ठीक है, ये हो गया, गोस टेस्ट हो गया, अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट हो गया, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस हो गया, एबल्स थ्योरम होगी, ठीक है,
और उसके बाद ये भी आपको करना है, लिमिट ऑफ ए फंक्शन, कंटिन्यूटी, बस उसके बाद मत करना, चाहे कुछ भी ये मत करो, ठीक है, ये छोड़ दो। समझ आ गया? ठीक है, तो ये थोड़े चीजें आपको करनी पड़ेंगी, जो मैंने ये पूरा सर्कल कर दिया, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2000 कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस से 2020-21 में भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, और 17 में भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है सीजीटी और डीजीटी है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इसमें से पूछा जा रहा है, ठीक है। उससे आगे चले, उसके बाद है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर से अभी तक वैसे क्वेश्चन नहीं देखा गया, मैंने अच्छे से देख लिया, ठीक है। तो एक तो लैपलास, बीटा गामा फंक्शन, और ये वाला जरूर कर लेना, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, ठीक है। उसके बाद ये छोड़ दो, ठीक है, ये वाला छोड़ दो, ये छोड़ दो उसमें, और ये वाला भी छोड़ दो, ये चीज कर लो, ठीक है। सिंगुलैरिटी वाला एक कर लेना, ठीक है। उसके बाद छोड़ दो एक्सटीरियर पॉइंट, लिमिट, ओपन सेट, क्लोज सेट, ये। उसके बाद हमारा जो आ जाता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस आ गया। एक सीआर इक्वेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ, ठीक है, एनालिटिक फंक्शन प्रूव करना होता है, एनालिटिक फंक्शन, ये आप कर लेना, ठीक है। ये छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये इसमें बस थोड़ी सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आप एनालिटिक फंक्शन, सीआर इक्वेशन होगा, मिलने सिम्पसन थ्योरम हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इसेंशियल सिंगुलैरिटी कैसे निकलती है, पोल कैसे निकलते हैं, ठीक है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी कैसे निकलती है, ये सब चीजें, थोड़ा आइसोलेटेड पॉइंट हो गया, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद वेक्टर कैलकुलस की बात करते हैं, वेक्टर फील्ड हो गया, लाइन इंटीग्रल हो गया, ठीक है, ये आपको करना है, ठीक है। ग्रीन थ्योरम भी करना है, डाइवर्जेंस एंड कर्ल ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, सोलेनोइडल, इरोटेशनल, ये सब चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। स्टोक थ्योरम होगा, डाइवर्जेंस थ्योरम होगा, क्योंकि मुझे लगता है 2022 के अंदर इसमें से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अभी तक नहीं आया, ठीक है, अभी तक नहीं आया, एक आध क्वेश्चन आ गया हो तो आ गया हो कर्ल एंड ग्रेडियंट पे, इससे ज्यादा नहीं पूछा गया। तो उसके बाद असिम्पटोट एंड कर्वेचर के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं आपको दिखा देता हूं कब कब पूछे गए हैं, ठीक है। असिम्पटोट के ऊपर 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, और 2020 के अंदर फिर से असिम्पटोट पे भी पूछा गया। असिम्पटोट पे क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं? 2, ठीक है, 2020 के अंदर, और एक कर्वेचर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ये 2020 की बात कर रहे हैं हम, 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया, और 2021 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, एक सेकंड, 2020 में ही क्वेश्चन आया, 20 में ही क्वेश्चन आया, 21 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है। तो वही बात है ना, कभी पूछा जा रहा है, कभी नहीं पूछा जा रहा, ये सब चीजें। और एक यूक्लिडियन ज्योमेट्री वाला चैप्टर मैं आपके पीएचडी वाले में डाल दूंगा, वैसे टीएचडी में करवाया था, वो जरूर देख लेना, उसमें यूक्लिडियन लेमा और ये सब चीजें पूछी जाती हैं, तो एक क्वेश्चन उसका भी पूछा जाता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है मिशन DSSB भी, ठीक है, अगर आपको कोर्स वगैरह परचेज करना है टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के, तो पीजीटी मैथमेटिक्स का कोर्स आपको मिल जाएगा मिशन DSSB एप्लीकेशन के ऊपर, जो कि एंड्रॉइड के लिए रहेगी, ठीक है। अगर हम बात करें आईफोन, अगर आप यूजर हो, iOS यूजर हो, तो माई इंस्टीट्यूट के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। ORG कोड पूछने पे आपको MD डाल देना है, फोन नंबर नीचे दिया हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, आप बात कर सकते हो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दिया हुआ है। ORG कोड MD डालते ही वो ऑटोमेटिक आपकी मिशन DSSB के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आपको लैपटॉप में चलानी है, पीसी या आईपैड वगैरह के अंदर चलानी है, तो web.class+f.com ORG कोड MD डालते ही चल जाएगी, ठीक है। और एक सेकंड, एक बुक भी परचेज कर सकते हो टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के नाम से, Amazon और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। इसमें सिर्फ 11th और 12th का कंटेंट रहेगा, ठीक है, 11th और 12th का। तो इसमें ये बुक भी आप ले सकते हो, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, इसमें थ्योरी भी है और एमसीक्यूज भी है। टेलीग्राम ग्रुप मिशन DSSB भी है, मैं आपको दिखा देता हूं, सारे लोग ज्वाइन कर लेना, सारे के सारे, क्योंकि यहाँ पे आपको PDF फाइल वगैरह भी मैं डालता रहूंगा, ठीक है। एक सेकंड, ये देखो, मिशन DSSB के नाम से 46 लगभग 4700 लोगों ने जो है इसको ज्वाइन किया हुआ है। जो भी आपकी लेटेस्ट अपडेट होती है, जैसे एस्टेट की मैंने डाली थी, यहाँ देखो, तो ये लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट ऑफर्स वगैरह भी, और सारी PDF फाइल्स वगैरह भी यहाँ देखो शेयर की हुई, यूपीटीजीटी का एनालिसिस की, ये PDF फाइल भी मैं शेयर कर दूंगा।
तो ये आपको टाइम टू टाइम आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और अगर अच्छा लगा हो इन्फॉर्मेशन सारी, सिलेबस हो गया, सब कुछ हो गया, तो एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट करना और बताना कि नेक्स्ट एनालिसिस वाली वीडियो अगर आपको चाहिए तो वो भी बता देना। और एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है आपको मिशन DSSB, यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको इस टाइप से कोर्स वगैरह मिल जाएगा, यहाँ देखो, ठीक है। ठीक है, एक सेकंड, ये देखो एचटेट का, एचटेट PGT का कोर्स, जिसके अंदर आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा जो भी मैंने आपको दिखाया। और टाइम टू टाइम सारा जो भी हम लेटेस्ट कंटेंट बना रहे हैं सारा का सारा इसके अंदर अपडेट होता रहेगा, ठीक है। और इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिया हुआ है, उस पर आप बात कर सकते हो। और चैनल मिशन DSSB का जो है ना, आपको सिर्फ TGT मैथमेटिक्स पे ही है, आपको सारे प्रीवियस पेपर सॉल्यूशंस और वो सारी चीजें मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट विजिट कर लेना, ठीक है। एचटेट के प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन मिल जाएंगे और टेलीग्राम पे आपको एचटेट के प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे और एप्लीकेशन मिशन DSSB के ऊपर भी मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, और इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया करो, क्योंकि तब आपको हर टाइप की जब भी नोटिफिकेशन आता है ना तो आपको मिल जाता है साथ के साथ, तो आप मिस नहीं करते कोई भी चीज, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मिशन DSSB को और करें अपने TGT PGT मैथमेटिक्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।